In the name of Allah, the most merciful and graceful. Assalamu alaikum, grade 6. Good morning, students. Hope you are fine. I'm your computer teacher Sayyid Ali Agdas. Recently, we have learnt about the types of buses and bus. And today we are going to start reading from page number 36. Today, the topic that we will learn is expansion cord and expansion slot. एक्सपेंशन कार्ड के बारे में हम बात करते हैं कि एक्सपेंशन कार्ड होते क्या हैं। एक्सपेंशन कार्ड एक क्लास से एक सर्किट बोर्ड के तौर पे काम कर रहे होते हैं जिनको हम मदरबोर्ड के साथ अटैच करते हैं, और इसके अलावा ये परफॉर्मेंस जो होती है हमारे कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस होती है उसको भी इम्प्रूव करते हैं। तो मदरबोर्ड की अगर हम बात करें, मदरबोर्ड के ऊपर डिफरेंट किस्म की सॉकेट्स वगैरह बनी होती हैं जिनको हम एक्सपेंशन स्लॉट्स कहा जाता है। जो एक्सपेंशन कार्ड है उसको हम जो एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं हमारे पास उसके अंदर इंसर्ट करते हैं, उसके थ्रू हम प्लग इन होती हैं। ठीक है, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि उनका क्या काम होता है। Expansion card is a circuit board that can be attached to the motherboard. It improves the performance of the computer. A motherboard has sockets कॉल्ड एक्सपेंशन स्लॉट्स। उसके अंदर डिफरेंट किस्म की जो सॉकेट्स होती हैं उनको एक्सपेंशन स्लॉट्स कहा जाता है। एन एक्सपेंशन कार्ड कैन फिट इनटू एन एक्सपेंशन कार्ड कैन फिट इनटू एन एक्सपेंशन स्लॉट। एक्सपेंशन स्लॉट के अंदर हम इसको फिट कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बैकअप स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। बैकअप स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। अब हम इसकी बात करते हैं कि बैकअप स्टोरेज क्या होता है। बैकअप, पहले इसका कंसेप्ट बता देता हूँ कि बैकअप स्टोरेज होती क्या है और फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। बैकअप स्टोरेज एक क्लास से परमानेंट स्टोरेज भी इसको कहा जाता है, सेकेंडरी स्टोरेज भी कहा जाता है, क्योंकि ये डाटा को परमानेंटली स्टोर करती है। इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो सीडी ड्राइव्स हो गई, हार्ड डिस्क्स वगैरह इसी में आ जाएंगी। यानी कि जब हम डाटा इसके ऊपर स्टोर कर देते हैं तो जो हमारे पास डाटा होता है वो परमानेंटली स्टोर हो जाएगा, वो इजीली रिमूवेबल नहीं होता। तो अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बैकअप स्टोरेज स्टोर्स डाटा परमानेंटली। फॉर दिस रीज़न इट इज़ आल्सो कॉल्ड परमानेंट स्टोरेज। It is not part of the computer. It is also called removable storage because it can be removed from one computer and attached to an any other computer. Backup storage medium is the material on which data is stored. अब बैकअप स्टोरेज मीडियम की अगर हम बात करें कि एक क्लासिक मटेरियल के तौर पे काम कर रहा होता है जिसके ऊपर हम डाटा स्टोर करते हैं। सीडी है ना, जो सीडी इज़ ए स्टोरेज मीडियम। किसी ना किसी मीडियम के ऊपर डिवाइस के ऊपर हम डाटा स्टोर करते हैं। बैकअप, अब पहले मीडियम की एग्जांपल थी वो सीडी थी स्टोरेज मीडियम की। अब हम डिवाइस की बात करेंगे कि डिवाइस क्या होता है। बैकअप स्टोरेज डिवाइस कॉपीज़ एंड रीड्स डाटा ऑन ए स्टोरेज मीडियम। वो स्टोरेज मीडियम जैसा कि एग्जांपल यहाँ पे दी गई है कि बैकअप जो स्टोरेज है इसके डिवाइस इसके ऊपर डाटा को स्टोर करता है और उसको रीड वगैरह करता है। ये मीडियम है क्लास है। सीडी ड्राइव इज़ बैकअप स्टोरेज डिवाइस। जो सीडी का जो ड्राइव है, सीडी ड्राइव है, वो हार्ड डिस्क ड्राइव भी हो सकता है। वो उस डाटा को क्या करता है, उसको रीड करता है, उसको बैकअप स्टोर, उसके ऊपर डाटा को बैकअप के तौर पे स्टोर करता है। मूविंग डाटा फ्रॉम द मेन मेमोरी टू बैकअप स्टोरेज इज़ कॉल्ड सेविंग। मेन मेमोरी का आपको पता है कि टेम्परेरी मेमोरी होती है जिसमें परमानेंटली डाटा स्टोर नहीं होता। हम डाटा को जब मेन मेमोरी से परमानेंटली बैकअप स्टोरेज के ऊपर स्टोर करते हैं तो वो उसका मतलब हम इसको कहते हैं कि हम डाटा को सेव कर रहे हैं। मूविंग डाटा फ्रॉम बैकअप स्टोरेज टू द मेन मेमोरी इज़ कॉल्ड लोडिंग। जब हम परमानेंट से टेम्परेरी की तरफ डाटा को लेकर जाएंगे तो उसको हम लोड कर रहे होते हैं। ऑन सम स्टोरेज मीडिया वी कैन जंप टू द डाटा वी नीड। डिफरेंट किस्म के जो स्टोरेज मीडिया हैं उनके थ्रू हम डाटा को मूव करते हैं, जंप करते हैं जब हमें ज़रूरत होती है। दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट एक्सेस। जब हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के अंदर डाटा को स्टोर करते हैं, जंप करते हैं, तो वो डायरेक्ट एक्सेस होती है। ऑन अदर स्टोरेज मीडिया वी हैव टू रीड
from the start to get to the data we need. This is called serial access. Serial access में क्या होता है, पहले हम रीड करते हैं जहाँ से हमने नीड होती है ना, हम पहले रीडिंग स्टार्ट करते हैं उस डाटा की, रीड करने के बाद हम उसको मूव करते हैं दूसरी जगह पे। इसको कहते हैं सीरियल एक्सेस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, सीरियल एक्सेस कहा जाता है। एन ऑडियो कैसेट्स स्टोर्स डाटा ऑन मैग्नेटिक टेप। जैसा कि अगर हम बात करें, मोस्टली अभी तो रवाज नहीं है, अभी तो कम ही यूज़ होती हैं मोबाइल की टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट के साथ, लेकिन पहले जो हम कैसेट्स वगैरह यूज़ करते थे, टेप्स वगैरह के थ्रू सॉन्ग्स वगैरह सुनने के लिए या कव्वालियाँ वगैरह सुनने के लिए हम टेप्स वगैरह को यूज़ करते थे। उसके अंदर पता है एक छोटी सी कैसेट पड़ती थी। वो जो कैसेट होती थी ना, वो मैग्नेटिक टेप जो हमारे पास थी उसके अंदर डालते थे, उसके बाद सॉन्ग्स वगैरह सुनते थे। ऑडियो कैसेट्स जो यूज़ होती थी, मैग्नेटिक टेप्स प्रोवाइड सीरियल एक्सेस। जो उनके ऊपर जो डाटा हम मूव करते थे ना सॉन्ग सुनने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सीरियल एक्सेस कहते हैं। एन ऑडियो सीडी स्टोर्स डाटा ऑन ए लेज़र डिस्क्स प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सेस। जैसा कि हम सीडी वगैरह के थ्रू मूवीज़ वगैरह देखते हैं या किसी भी किस्म का जो डाटा सीडी के ऊपर जो स्टोर किया गया है, कव्वालियाँ हों या नास वगैरह हों, वो सुनते हैं, तो हम डिस्क के थ्रू जो करते हैं वो डायरेक्ट एक्सेस उसमें आ जाएगा। अब हम बात करते हैं हार्ड डिस्क की और हार्ड डिस्क ड्राइव की। हार्ड डिस्क और हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होती है। हार्ड डिस्क इज़ ए परमानेंट स्टोरेज मीडियम इंस्टॉल्ड इन साइड ए कंप्यूटर। एक क्लास से ये एक परमानेंट स्टोरेज मीडियम है जिसमें के अंदर हम डाटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं, कंप्यूटर के इनसाइड में होती है। और इट इज़ आल्सो कॉल्ड एन इंटरनल हार्ड डिस्क। इनसाइड पे होगी तो वो ज़ाहिर बात है इंटरनल हार्ड डिस्क के तौर पे काम कर रही होगी। और इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फ्लैट डिस्क कोटेड विद ए मैग्नेटिक सब्सटेंस। यानी कि इसमें डिफरेंट किस्म की फ्लैट डिस्क्स होती हैं जो कोट किसमें जिसमें मैग्नेट के साथ कोट किया गया होता है। यानी कि सब्सटेंस का मतलब है कि मैग्नेटिक मटेरियल होता है उसके ऊपर जिसके थ्रू हमने कोट की गई होती हैं। ये हार्ड डिस्क ड्राइव की हम बात करें, पहले तो हमने बात किया कि हार्ड डिस्क होती क्या है। अब हम बात करेंगे कि हार्ड डिस्क ड्राइव का क्या काम होता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव। यानी कि इसमें आ जाएगा कि कंसिस्ट ऑफ स्पिंडल ऑन विच द हार्ड डिस्क रोटेट्स। इसमें एक स्पिंडल होती है जिसके ऊपर हार्ड डिस्क रोटेट कर रही होती है। ये एग्जांपल आपके सामने है। ये स्पिंडल है जैसे आप कंप्यूटर के अंदर होती है जिसके अंदर आप डिस्क इंसर्ट करते हैं, स्पिंडल होती है। ये इसके ऊपर जो हार्ड डिस्क है वो रोटेट ऐसे कर रही है, राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट, जिस तरह भी है। इसका जो इसके स्टाइल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। मोस्टली तो राइट लेफ़्ट टू राइट ही मूव कर रही होती हैं जब ऑन होता है। तो ए रीड राइट हेड राइट्स एंड रीड्स डाटा ऑन द डिस्क। ये रीड राइट हेड है, ये रीड करता है डाटा को या राइट करता है डाटा को डिस्क के ऊपर जो डिस्क होती है। अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन डेट कैन बी सेव्ड ऑन द हार्ड डिस्क डिपेंड्स ऑन इट्स साइज़। यानी कि जितना इसका साइज़ होगा उतना डाटा हम इसके ऊपर स्टोर कर सकेंगे। ये इंटरनल हार्ड डिस्क की एग्जांपल है। ये हार्ड डिस्क ड्राइव है और इसी तरह ये हार्ड डिस्क है और ये इसके ऊपर स्पिंडल है जो इसको मूव कर रहा होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।